नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ को पत्र लिखकर जवाब दिया है। सरकारी सेवा में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का यह पूरा मामला है और सीएम शिवराज ने कमलनाथ के पत्र का जवाब दिया है। कांग्रेस सरकार ने 1 साल तक इस केस में कोई कोशिश नहीं की, कोई प्रयास नहीं किया। 8 महीने तक कोर्ट के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। स्थगन को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और कांग्रेस सरकार ने याचिका में कोई गंभीरता दिखाई नहीं। ये तमाम चीजें सीएम शिवराज ने लिखी हैं। बीजेपी सरकार याचिका में अपना पक्ष रखने के लिए कटिबद्ध है और ये भी कहा गया है इस लेटर के जरिए कि ओबीसी वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित हो। ये सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, और क्या कुछ कहता है ये लेटर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जवाब मांगा था और कई तरीके के सवाल सरकार पे खड़े किए थे, उसके बाद ये जवाब जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिया गया। उन्होंने साफ तौर से ये आरोप लगाया है कि जिस तरीके से सरकार लगातार गंभीर है और इस पर कटिबद्ध भी, लेकिन जिस तरीके का समय कांग्रेस सरकार के पास था उसने गंभीरता नहीं दिखाई और जो आरक्षण का जो मामला था जो कि हाई कोर्ट में चल रहा था, उस मामले में कहीं ना कहीं जो जवाब देना था सरकार को, वो कांग्रेस सरकार ने उस समय नहीं दिया। यही कारण है कि जो 14% से 27% आरक्षण को बढ़ाए जाने का जो निर्णय था उसको जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा स्थगित कर दिया गया और यही कारण था कि सरकार के सामने 19 मार्च 2019 को जो सरकार थी उसने अधिवक्ता वहां पे पेश नहीं हुए थे और अपनी तरफ से किसी तरीके का जवाब नहीं दिया था। यही कारण है कि शिवराज ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने गंभीर लापरवाही बरती है, उदासीनता दिखाई और यही कारण है कि 8 महीने के अंदर कोर्ट के सामने अपना जो जवाब है वो पेश नहीं किया और यही सबसे बड़ा कारण था कि स्थगन को भी समाप्त करने के लिए आगे कोई प्रयास नहीं किया गया और ये पूरा मामला क्योंकि हाईकोर्ट में चल रहा था, इसको लेके सरकार जब तक कांग्रेस की रही किसी तरीके का कदम जो उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया गया। यही कारण है कि उसके द्वारा प्रयास नहीं गए और ये अब जो आगे की कार्रवाई करनी है, किस तरीके से जो स्थगन है उसको वापस लाना है, ये तमाम तरीके की कार्रवाई अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार करेगी क्योंकि शिवराज ने दावा किया है कि वो कटिबद्ध है तमाम कमजोर वर्ग के लोगों के लिए और जो भी कदम उठाना पड़ेंगे उस सरकार उठाएगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे और पत्र का जवाब पत्र के जरिए दिया गया है। सरकार कटिबद्ध है और वो सुनिश्चित करेगी किसी भी वर्ग का नुकसान न हो। भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। प्रदेश पुलिस को पुलिस मुख्यालय ने फरमान सुनाया है। जिला मुख्यालय कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पुलिसकर्मी हो, वो जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। छुट्टी के दौरान जिला मुख्यालय न छोड़ने का फरमान दिया गया और सभी रैंक के पुलिसकर्मियों को अगर जिला मुख्यालय छोड़ना है तो आईजी से ही अनुमति लेनी होगी। इमरजेंसी में ही मुख्यालय छोड़ने की इजाजत मिलेगी। कोरोना संक्रमण के चलते पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस वाले लगातार संक्रमण के शिकार हो रहे हैं और उसके चलते ये बड़ा फैसला। खबर ग्वालियर से। सीआरपीएफ के कैंप में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सीआरपीएफ के 56 और जवान कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। सीआरपीएफ कैंप के 90 जवान अब कोरोना की चपेट में हैं। ग्वालियर के नया गांव में जो सीआरपीएफ का कैंप है वहां लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और अब 56 और जवान कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं। इस तरीके से सीआरपीएफ कैंप में अब तक 90 जवान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। खबर इंदौर से। कोरोना से इंदौर को थोड़ी सी राहत मिली है। 107 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और कुल जो संक्रमण के मामले हैं अब तक अगर देखे जाएं इंदौर में वो हो जाते हैं 7,555। 3 मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है। कोरोना ने अब तक 315 लोगों की जान ले ली है। 71 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। हालांकि 5,147 कुल अगर बात कर ली जाए 5,147 लोग ऐसे जिन्होंने कोरोना को मात दी।
2093 ये एक्टिव केसेस हैं, इनका इलाज चल रहा है। उज्जैन की बात करेंगे, उज्जैन में भी आज 21 संक्रमण के मामले सामने आए, 21 लोग पॉजिटिव मिले। और इंदौर में आज खुलेंगे बाजार, शहर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। राखी के एक दिन पहले बाजार खुलेंगे, लेकिन सिर्फ राखी, मिठाई और पूजा सामग्री की ही दुकानें खुलेंगी। सांसद शंकर लालवानी ने खुद सीएम शिवराज से बात की और सीएम शिवराज की सहमति मिली है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने दुकान खोलने का फैसला किया है। की ये मांग थी कि इस राखी के त्योहार पर राखी की दुकान, मिठाई की दुकान, पूजा सामग्री मिलनी चाहिए। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी भावनाओं से अवगत कराया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहर के सभी जनप्रतिनिधि इस पर चर्चा करके निर्णय लें। और शहर के जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई और इसमें ये सहमति बनी कि कल रविवार को राखी की दुकान, मिठाई की दुकान और जो पूजा सामग्री लगती है त्योहार पे, उसकी दुकानें चालू रहेगी। खबर रायपुर से, कोरोना मरीजों का मिलना लगातार जारी है। अगर पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए, 235 नए मामले छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर का रेट है। राजधानी रायपुर में 98 नए मरीज मिले हैं और कोरोना के चलते एक महिला की मौत भी हो गई है। 380 मरीज हालांकि डिस्चार्ज भी हुए हैं। फिलहाल एक्टिव केसेस की बात अगर कर ली जाए कुल तो 2720 एक्टिव केसेस हैं और संक्रमण के मामले अब छत्तीसगढ़ में बढ़कर हो जाते हैं 9427। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। हम दोनों जगह से अपडेट लेंगे। सबसे पहले लेकिन बात करेंगे मनोज की, भोपाल की। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में किस तरीके की स्थितियां? मनोज, लगातार बढ़ते हुए आंकड़े, आज इंदौर को थोड़ी रियायत भी मिलने वाली है। उस रियायत से पहले ब्यूरोक्रेसी और विधायिका आमने सामने भी आ गई हैं। भोपाल की अगर बात कर ली जाए रिकवरी रेट को लेकर, मनोज। जी बिल्कुल ललित, आपने सही कहा कि इंदौर में जिस तरीके के हालात लॉकडाउन के दौरान बने थे, उसके बाद तमाम तरीके की सख्ती वहां पर दिखाई गई, वहां पे तमाम अधिकारियों को बदला गया। उसके बाद नतीजा ये रहा कि वहां पर हालात अब सामान्य होने लगे हैं, वहां पर हालात काबू में आ गए हैं। यही कारण है कि आज बाजार भी खोले जाएंगे। लेकिन राजधानी भोपाल में जिस तरीके की स्थिति लॉकडाउन के दौरान मार्च में बनी थी, वो स्थिति अब जाकर जुलाई में काफ़ी ख़राब हो गई, जबकि 10 दिन का लॉकडाउन है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो एक्टिव केस की यदि हम मध्य प्रदेश में बात करें तो राजधानी भोपाल में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। इंदौर को भी राजधानी भोपाल ने पीछे छोड़ दिया। और यदि रिकवरी रेट की बात करें तो इंदौर में जिस तरीके का रिकवरी रेट था, उससे भी कम राजधानी भोपाल का रिकवरी रेट जो है सामने आया है। करीब 4% इंदौर से कम रिकवरी रेट जो है वो भोपाल का है। तो ऐसे में चिंता की बात है कि राजधानी भोपाल में तमाम ताकत जो है सरकार ने झोंकी है। उस बीच में यदि ये आंकड़े बढ़ते हैं तो सवाल भी खड़े होते हैं। एक बात है कि जो इंदौर की स्थितियां जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां अभी स्थितियां फिर से उसी दिशा में जा सकती हैं, क्योंकि लॉकडाउन में रियायत भी दे दी गई है। और देवव्रत आपको नजर आ रहे होंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पुलिस मुख्यालय से जुड़े सवाल को लेकर अगर वक्त रहा तो मैं आपके पास आऊंगा। देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायपुर का, छत्तीसगढ़ का अपडेट हम उनसे लेंगे। देवव्रत, लगातार तेजी से बढ़ते हुए आंकड़े। बिल्कुल, अब आंकड़े बढ़ रहे हैं और सरकार की चुनौतियां भी यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जितने भी इंतजाम किए गए सरकार द्वारा, वो फिलहाल उस पर कोरोना पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ये भी बात लेकिन अच्छी है कि जो रिकवरी का आंकड़ा है वो भी छत्तीसगढ़ में बेहतर है।
बेहतर तरीके से मरीज रिकवर कर रहे हैं। लेकिन अगर संक्रमण का दायरा बढ़ता जाता है तो सरकार के सामने यहाँ पर चुनौतियां भी बढ़ती जाती हैं। रही बात रियायत की, तो पहले ही हमने देखा कि इसके पहले रियायत दी गई थी लॉकडाउन के दौरान त्योहार के मद्देनजर में, और ऐसे में मार्केट में काफी भीड़ यहाँ पर लोगों की दिखाई दी थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लोग भूल गए थे। और इधर सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है लगातार और कई जगह से कुछ शिकायतें भी आ रही है, तो विपक्ष को भी मौका मिल गया है सरकार पर निशाना साधने का। और साथ ही अब विपक्ष ये भी मांग कर रहा है कि आने वाले समय में राम मंदिर को बनते 5 अगस्त तक के जो राम मंदिर निर्माण होगा उसमें और त्योहार के समय में सभी मार्केट खोले जाएं। तो ये विपक्ष की तरफ से भी बीजेपी की तरफ से मांग आ रही है। लेकिन संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, इससे देखते हुए ये लगता है ये जो संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल दरअसल मनोज मैं आपके पास आना चाह रहा था। बहुत शॉर्ट में आपका जवाब चाहिए होगा। सारा ठेका पुलिस वालों का ही है कोरोना से लड़ने के लिए। पीएचक्यू फरमान जारी कर रहा है, छुट्टियां वैसे ही नहीं मिलती हैं, अब ये ठेका भी कोरोना से लड़ने का पुलिस वालों पर रहेगा। मनोज। जी बिल्कुल ललित, आपने सही कहा कि जिस तरीके से त्यौहार का दिन है और लगातार छुट्टी के बाद पुलिसकर्मी अपने घर जाना चाहते हैं, अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, और ऐसे में पुलिस मुख्यालय का ये फरमान है कि कोई भी अपना जिला नहीं छोड़ेगा, उसे परमिशन आईजी की लेना पड़ेगी। तो ऐसे में तमाम तरीके की जो रियायत दी जा रही है और ऐसे में पुलिस मुख्यालय यदि सख्ती बरतता है तो उस पर सवाल भी खड़े होते, क्योंकि अभी भी राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में 5000 से ज़्यादा ई पास को मंजूरी नहीं मिली है। तो ये काफी स्थिति चिंताजनक है कि ये हायरार्की बेतुकी है। अगर आईजी को ही पुलिस वाले और हवलदार की परमिशन देनी है तो वो हायरार्की जो बीच में है, जिसमें एसपी हैं, तमाम अधिकारी हैं, उसी पर सवाल खड़ा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम है हमारे पास। मनोज आपका, देवव्रत आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। इधर कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही अंदरूनी कलह अब सतह पर आने लगी है। युवा नेता और वरिष्ठ नेताओं के बीच ट्विटर वॉर भी छिड़ गया है। सतह पर आई कांग्रेस की अंदरूनी कलह, नेताओं बीच चल रहा ट्विटर वॉर, युवा नेता और वरिष्ठ नेताओं में भारी मतभेद। कांग्रेस के अंदर चल रही जबरदस्त अंदरूनी कलह अब खुलेआम हो गई है। पार्टी के युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच भारी मतभेद देखा जा रहा है। इसका खुलासा हुआ पार्टी के नेता मनीष तिवारी और राजीव सावत के बीच हुए ट्विटर वॉर से। दरअसल गुरुवार को सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई थी, जिसमें सांसद राजीव सावत ने यूपीए 2 सरकार में मंत्री रहे कई वरिष्ठ नेताओं को पार्टी की इस हालत का जिम्मेदार ठहराया था। बैठक के 2 दिन बाद शनिवार को यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके मनीष तिवारी ने ट्वीट कर सातव को जवाब देते हुए लिखा, बीजेपी 2004 से 2014 तक 10 साल तक सत्ता से बाहर रही, लेकिन उनके नेताओं ने वाजपेयी या उनकी सरकार पर कभी सवाल नहीं उठाया। लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस में कुछ लोग एनडीए या बीजेपी से लड़ने के बजाय डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं मनीष तिवारी के ट्वीट का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लिखा कि यूपीए के 10 साल को दुर्भावनापूर्ण नैरेटिव से कलंकित किया जा रहा है, जबकि हमें अपनी हार से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और कांग्रेस को खड़ा करना है। लेकिन हम अपनी विचारधारा के दुश्मनों के हाथों में खेलकर ऐसा नहीं कर सकते। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी तिवारी के समर्थन में ट्वीट कर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के सराहनीय योगदान को इतिहास ईमानदारी से याद रखेगा। इन दोनों नेताओं ने 1 दशक तक भारत के समावेशी विकास के लिए काम किया, जो कि हम सब के लिए गर्व का विषय है। मनीष तिवारी के ट्वीट के बाद राजीव सावत का भी ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा, मत पूछ मेरे सब्र के इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी ताकत जहाँ तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू जालिम कहाँ तक है। ऐसा माना जा रहा है कि ये मनीष तिवारी के ट्वीट के जवाब में ही लिखा गया। दरअसल साल 2014-2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद से कांग्रेस के युवा और वरिष्ठ नेता बार बार आमने सामने आ रहे हैं। पार्टी में ऐसा जनरेशन क्लैश कई बार दिखा और पार्टी इससे लगातार कमजोर होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ब्रेक के बाद खबर बुरहानपुर से। बुरहानपुर में बेरहमी वहशीपनी की खबर सामने आई है। 6 से ज्यादा अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने चाकू और हथियार के नोक पर मां और नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान महिला के पति और एक अन्य को बदमाशों ने मारपीट कर बंधक बनाए रखा। पीड़ित की शिकायत पर शाहपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खरगोन रेंज के डीआईजी तिलक सिंह भी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस विभाग को तत्परता से इस मामले का पर्दाफाश करने की हिदायत पुलिस वालों को दी गई है। फोफना से इंटीरियर गोदरली रोड पर गिट्टी क्रशर है महाजन परिवार का, वहाँ चौकीदार था शिवाजी, जो रहने वाला छत्तीसगढ़ का है, लेकिन काफ़ी अरसे से घुसाव कर रहा था। यहाँ आके बस रात 12 बजे अज्ञात 6 लोगों ने आके वहाँ वारदात की है, उनके साथ मारपीट की है, उनके मोबाइल ले गए हैं और उनकी घर के स्त्रियों के साथ दुष्कर्म किया है। और सहयोगी शारिक इस वक्त बुरहानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शारिक, बहुत संक्षेप में ये पूरी घटना और कोई जवाब है पुलिस के पास, या पकड़ रहे हैं, हो रहा है, कर रहे हैं, यही बहाने? देखिए ललित जी, इस घटना के बाद पुलिस विभाग पूरा हड़कंप मच गया है और ये हम आपको बता दें, इस घटना के बाद तो पुलिस पूरी बैकफुट पर है और पुलिस का दावा है कि सर्चिंग टीम की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जी शारिक, पीड़ितों के बारे में क्या कुछ जानकारी, कोई अपडेट उनका मिल पाया है? देखिए, ये जो पीड़ित है मूल रूप से छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और ये हाल में उनका जो रहवास है भुसावल, महाराष्ट्र के भुसावल में रहते थे। 9 महीने पहले ये गिट्टी खदान में काम करने आए थे और ये बहुत ही गरीब परिवार है और गिट्टी खदान में रहकर ही अपना जीवन यापन करता था और कल रात में ये दर्दनाक घटना हुई। जी जी जी, चलिए शुक्रिया शारिक इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शारिक हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबर गुना से जुड़ी हुई। राजस्थान में किडनैपिंग और एमपी से बरामदगी हुई है। राजस्थान से अगवा कर कुंभराज में एक मासूम को रखा गया था। राजस्थान के खेरखेड़ा भूरा गांव से इसकी किडनैपिंग हुई थी और बदमाशों ने 5 लाख की फिरौती मांगी थी, लेकिन राजस्थान पुलिस ने इस अगवा बच्चे को बरामद कर लिया है और शिवराज मीना के घर से इसे बरामद किया गया है। 3 अपहरणकर्ता फरार हैं। गुना और 12 पुलिस ने ये कार्रवाई की। एक तरह से जॉइंट ऑपरेशन आप इसे कह सकते हैं। खबर इंदौर से। शराब ठेकेदारों के गुर्गों की गुंडागर्दी हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध शराब बेचने की आशंका में युवक की जमकर पिटाई की गई। हाथ पैर पकड़कर युवकों ने इसे जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। पुलिस को अभी पीड़ित शख्स नहीं मिला है। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने खुद संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज किया है। इधर ग्वालियर में रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम में पनीर और मावा मिला है। 500 किलो मावा और 600 किलो पनीर मिला है। भोपाल बीना के लिए इसे बुक किया गया था मावा और पनीर। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने इसकी जांच के लिए सैंपल ले लिए हैं। रेलवे के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इसकी सूचना भी दे दी गई। बैतूल के मलिया गांव के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर सालों तक संघर्ष किया। जब किसी ने इनकी नहीं सुनी तो पूरा गांव चट्टानों का सीना चीरकर रास्ता बनाने के लिए निकल पड़ा। मलिया गांव ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है। यहां से नजदीकी मुख्य सड़क की दूरी महज 3 किलोमीटर है। बावजूद इसके आज तक इन्हें एक सड़क नसीब नहीं हो सकी है। इस तकलीफ को देखते हुए गांव का बच्चा बच्चा माउंटेन मैन की तरह सामने आ गया है। अब ये सारे लोग मिलकर पहाड़ पर रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं। हमको समस्या है रोड की। अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ मतलब इतना बड़ा समस्या है कि हम 4 साल से सरकार के पीछे लगे, आवेदन दे रहे, जनसुनवाई में दे रहे, पंचायत में दे रहे, मतलब अपना ब्लॉक में दे रहे, तो आज तक मतलब हमारे गांव का रोड का मतलब काम नहीं हो पाया। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं? कोई सहायता नहीं है।
रोड को जाने का रास्ता ही नहीं है, नहीं है, गांव में जाने के लिए नहीं है। आज तक का कोई विधायक आया, ना कोई सांसद आया, ना कोई सरपंच। बुरहानपुर में महेश सोनवने नामक युवक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। दरअसल युवक अपने मोबाइल में नेट बैंकिंग का इसने ऐप डाउनलोड किया और वैसे ही शहर के एक नामी ज्वेलर्स के 3 बैंक खाते इससे लिंक हो गए। युवक ने पूरा मामला ज्वेलर्स को बताया और ज्वेलर्स ने इस युवक की ईमानदारी की तारीफ की। साथ ही इसे बैंक प्रबंधन की तकनीकी खामी बताया जा रहा है। मैं लालबाग में रहता हूँ, समाज सेवा करते रहता हूँ, लोगों की मदद करते रहता हूँ, जिसको भी ज़रूरत पड़ती है उनके लिए खड़ा रहता हूँ। क्या इंसिडेंट हुआ आपका, पूरा बताइए। मेरा इंसिडेंट हुआ, मेरा एक मित्र है, उसे मुझे रात में नेट बैंकिंग करनी थी, अमाउंट ट्रांसफ़र करना था। जैसे ही मैंने नेट बैंकिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करी प्ले स्टोर से बैंक ऑफ इंडिया की और मैंने उसमें आईडी और पासवर्ड डाला तो मुझे ये शॉप के दोनों अकाउंट मेरे इसमें ओपन हो गए, जिसमें एक में कुछ 50 लाख के अबाउ अमाउंट था और एक में 10 लाख के अबाउ अमाउंट था। तो जैसे ही मैंने देखा कि इतना अमाउंट तो मेरा नहीं है, तो फिर मैंने है ना क्या बोलते वो वैसे की वैसे ही रहने दिया और मैंने इन तक के मैसेज पहुंचाया कि आपके अकाउंट मेरे में ओपन हो चुके हैं और मेरे अलावा कोई दूसरे के पास ओपन ना हो जाए और आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए आप सतर्क हो जाए और थोड़ा ये जो प्रॉब्लम हो गई है वो सेव कर लो। धन्यवाद देना पड़ेगा कि साधुवाद देना पड़ेगा कि भाई मुझे बहुत ही अच्छे ईमानदार व्यक्ति मिले जिनको मेरा अकाउंट जो है बैंक का वो इनके अकाउंट में दिख रहा है, इनके मोबाइल में दिख रहा है। अब ये टेक्निकल एक फॉल्ट ही कह सकते हैं इसको बैंक की तरफ से कि कैसे क्या मेरे अकाउंट की लिंक इनके पास जा रही है, तो वो तो बैंक के खुलने के बाद ही हम बैंक में कंप्लेन कर सकते हैं।